एक दिन एक जनाब बैठे हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। पार्टी शार्टी चल रही थी। उन्होंने अपने फ्रेंड्स से उनके फ्रेंड ने कुछ नया मोबाइल फ़ोन लिया था, आईफोन या कुछ इस तरीके का फ़ोन। उन्होंने अपने फ्रेंड से मांगा, कुछ पिक्चर्स खींचे। उनमें कुछ अच्छे गुड लुकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स भी थे उस पार्टी में। उन्होंने कुछ बढ़िया पोर्ट्रेट्स निकाले फ़ोन से एंड ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। पीपल सेड, यार तू तो बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचता है, तुझे तो एक प्रोफेशनल कैमरा लेना चाहिए। बंदे ने थोड़ा उस चीज़ को बड़ा प्राउडली एक्सेप्ट किया। या आई नो दैट। नेक्स्ट पार्टी, नेक्स्ट गेट टुगेदर, कोई रोड ट्रिप, कहीं ट्रैवल साथ में कॉलेज में। एंड देन इवेंचुअली लोग पिक्चर्स की तारीफ करने लग गए। बंदा सोशल मीडिया पे डालने लग गया, इंस्टाग्राम फेसबुक, वहाँ लाइक्स आने लग गए, लोग कमेंट करने लग गए। कुछ लोगों ने बोला, यू शुड गेट योर सेल्फ अ प्रोफेशनल कैमरा, यू आर डूइंग प्रेटी गुड, यू शुड गेट इन टू फोटोग्राफी, प्रोफेशनल फोटोग्राफी। बंदा और पम्प्ड अप हो गया। बंदा गया कैमरा स्टोर, बोला अब तो कैमरा ले ही डालता हूँ। एंड ही जस्ट इंक्वायर्ड ऑन यूट्यूब, थोड़ा रिसर्च करी, थोड़ा पढ़ा, इधर उधर लोगों से बातें करी, कौन सा कैमरा अच्छा चल रहा है। और जिन लोगों ने ये एडवाइस किया टू गेट इनटू फोटोग्राफी, वो खुद फोटोग्राफर नहीं है, ना ही उन्होंने उनको कोई फोटोग्राफी एज अ करियर के बारे में कुछ जानकारी है। बट उन्होंने रैंडमली तारीफ कर दी, यू शुड गेट इनटू प्रोफेशनल। तो और जैसे लोग कर देते हैं। तो बंदा पम्प्ड अप होके पहुंचा कैमरा स्टोर अपनी रिसर्च करके। और जो कैमरा बजट में, जो बजट लेके गया था उस बजट में वो कैमरा नहीं आ रहा था। तो कैमरा स्टोर वाले ने एक बहुत ही बढ़िया आइडिया इन जनाब को दे दिया कि सर आप चिंता मत करिए, आपको सिर्फ 15% 20% देना है और बाकी का अमाउंट आप फाइनेंस करा लीजिए। हमारे यहाँ फाइनेंस स्कीम भी है। और बंदे की आंख में तो एनलाइटन हो गई बिल्कुल ही, खुशी के मारे। ओ हो, क्यों नहीं। और फाइनेंस करा लिया, आगे की नहीं सोची, फाइनेंस करा लिया। कैमरा लेकर आए, खूब पम्प्ड अप हैं, रोड ट्रिप्स हो रही हैं, पिकनिक बन रही है, इधर उधर जा रहे हैं, दोस्तों के पोर्ट्रेट्स खींचे जा रहे हैं। और फिर इवेंचुअली पहले महीने की ईएमआई कटती है। तो जनाब को थोड़ा सा लगता है, यार ईएमआई कट रही है, अभी इनकम इनकम तो है नहीं, तो क्यों ना कुछ इनकम करी जाए इस कैमरे के थ्रू। बहुत हो गई मस्ती। तो जनाब को ट्रैवल फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी कुछ आइडिया नहीं, बट करना सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेज में अपने काम को मार्केट करना। यार किसी को फैशन पोर्टफोलियो बनवाना हो तो मुझसे बात करें, मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अब वही लोग जो तारीफ कर रहे थे उनमें से किसी को पिक्चर्स नहीं खिंचवानी, और खिंचवानी भी है तो फ्री में खिंचवानी है। ओके। सो अब जनाब स्ट्रगल करने लगते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं। इवेंचुअली एंड में जाके किसी एक वेडिंग स्टूडियो के अंडर में वो बोलते हैं कि मुझे आई नीड सम वर्क, आई वांट टू गेट इनटू फोटोग्राफी। एंड यहाँ पे उनको एज अ थर्ड शूटर या सेकंड शूटर का काम दे दिया जाता है। मोस्टली इतनी जल्दी सेकंड शूटर का काम तो नहीं मिलता एक अच्छे वेडिंग स्टूडियो में, बट थर्ड शूटर का काम दे दिया जाता है, वो ग्रुप फोटोग्राफ्स वगैरह खींचने वाले का। तो हालांकि उसके लिए भी बड़ी तगड़ी स्किल्स चाहिए, लेट मी टेल यू दैट। अगर आप, जस्ट टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ, अगर आप में पीपल मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो लेट मी टेल यू, pulling out candid pictures is 100 times much easier with a lens like 70-200, 85mm 1.4, 70-200 2.8। इस तरीके के अगर आपके पास लेंस है तो pulling out candid picture is super easy, but getting a nice group photo and a formal shot in a wedding is very difficult, क्योंकि इस काम के लिए people management skills की बहुत ज़रूरत है। एंड आई नो फ्यू गाइज हु आर सो गुड एट इट कि जब भी मैं वेडिंग शूट करता था किसी ज़माने में, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करता था क्योंकि वो मेरे पसंदीदा ग्रुप फोटोग्राफर थे। और जो उनमें स्किल थी मैं रिपीटेडली उनको बोलता था, व्हाट यू डू आई कैन नॉट डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु डू ग्रुप पिक्चर्स। बट इवेंचुअली इन जनाब को स्टोरी पे वापस आते हैं, काम मिल जाता है, स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा पैसा वैसा मिलने लगता है फिर। और फिर सेकेंड ईएमआई का टाइम आ जाता है, सेकेंड ईएमआई पे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत वेडिंग शूट कर रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है। अब धीरे 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 चीज़ें इनके लिए रिपीटेटिव होने लगती हैं और इनको लगता है, यार मेरे को तो फैशन फोटोग्राफी करनी थी, या मुझे तो ट्रैवल फोटोग्राफी में जाना था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना बारातें शूट कर रहा हूँ, फेरे शूट कर रहा हूँ और वरमालाएँ शूट कर रहा हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। भाई को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और इवेंचुअली एंड में जाके फिर ईएमआई भरने का टाइम आता है और ऐसा प्रतीत होता है उनको, ऐसा लगने लगता है कि वो सिर्फ फोटोग्राफी ईएमआई भरने के लिए कर रहे हैं। एंड एंड में कई लोग क्या करते हैं, फिर कैमरा बेच देते हैं,
जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको सेटल करते हैं और फिर किसी और करियर में चले जाते हैं। ये रियलिटी है, ये मैंने देखा है होते हुए, और ये फैक्ट भी है। और उसका मेन रीज़न है वो लोन जो आपने कैमरा खरीदने के लिए लिया। देखिए, वेडिंग फोटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है। 2016-17 तक मैं भी बहुत शूट करता था, बट इवेंचुअली मैंने फोटोग्राफी वेडिंग्स के लिए नहीं करी। वेडिंग फोटोग्राफी इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस। जो बंदा प्रोफेशनली वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है, एंड विद नो ऑफेंस, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट जो प्रोफेशनली कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है। अगर वो ये बोलता है कि लोगों की रिंग सेरेमनी शूट करना, लोगों की एंगेजमेंट शूट करना, लोगों के फेरे शूट करना मेरा बहुत पैशन है इसमें, तो वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। किसी का पैशन नहीं हो सकता किसी और की खुशी में फोटोग्राफी करना, एटलीस्ट जो मैंने देखा है। आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए नहीं। हाँ, उस प्रोसेस में अगर कोई आपकी पिक्चर की तारीफ कर देता है, वाह व्हाट अ पिक्चर, यार यार क्या मोमेंट कैप्चर किया, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वहाँ थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिल जाता है, बट इवेंचुअली फोटोग्राफी लाइक लैंडस्केप फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, एस्ट्रो फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी, these are the street photography, these are the kind of photographies that you do for yourself। यहाँ पे कोई आपके सामने डिमांड नहीं रखता कि मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, या फोटो शूट होने के बाद कोई ये नहीं बोलता मेरी चिन हटा देना, या मेरा पेट कम कर देना, या मुझे थोड़ा सा स्लिम दिखा देना। ये सारी रिक्वेस्ट नहीं आती। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी इज मोर लाइक अ बिजनेस। एंड कई लोग फोटोग्राफी चालू करते हैं किसी और फील्ड में करने के लिए, बट एंड अप हो जाते हैं वेडिंग में। उसका वन ऑफ द रीजन है ये लोन, जो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट खरीदने के लिए आप लेते हैं। और ये मैं हमेशा से कहता आया हूं, अपनी वर्कशॉप्स में भी कहता था मैं कि किसी भी चीज के लिए, स्पेशली कैमरा गियर के लिए, आपको इतने लुभावने प्रपोजल्स आएंगे। 0% इंटरेस्ट पे आप लोन ले लीजिए। आप मुझे बताइए कौन किसको 0% इंटरेस्ट पे लोन देता है? ऐसी कोई कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी, जो बिना कमाए आपको पैसा उधार पे दे देगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर? मुझे तो नहीं लगता। और जब आप ये काम करते हैं तो आप एक ऐसा चीज खरीद रहे हैं जो सिर्फ डिप्रिशिएट होगी और इमीडिएटली डिप्रिशिएट होगी। आप 2-2.5 लाख का कैमरा खरीदेंगे अगर फाइनेंस पे, नेक्स्ट दिन आप बेचने जाएंगे, वो 1.5 का भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमेशा आई प्रेफर कि मैं लोन उस चीज के लिए लूं जो अप्रिशिएट हो आगे चल के, ना कि डिप्रिशिएट हो। और क्या अप्रिशिएट होगा, क्या डिप्रिशिएट होगा आज की दुनिया में, खासकर पोस्ट कोविड, तो ये बिल्कुल कहना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अभिषेक भाई आप कहे तो बिल्कुल सही रहे हो, बट हम उतना महंगे कैमरा अगर अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर लोन नहीं ले। तो मैं एक और चीज ये कहूंगा जो मैं रिपीटेडली अपने हर वीडियो में और पास्ट में अपनी हर फिजिकल वर्कशॉप्स में कहता हुआ आया हूँ कि फोटोग्राफी इज एन एक्सपेंसिव हॉबी एज वेल एज अ प्रोफेशन। इफ यू वांट टू गेट इनटू फोटोग्राफी, बी रेडी कि कंसिस्टेंटली आपकी जेब से पैसे निकलते रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे एक रेवेन्यू मॉडल बनाते हैं कि जितने स्पीड में आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं उसके डबल या ट्रिपल स्पीड में आपकी जेब में पैसे आए, तो ठीक है मामला। पर अगर ऐसा नहीं है तो डोंट टेक दैट चांस ऑफ गेटिंग योर इक्विपमेंट फाइनेंस्ड फ्रॉम समबडी एल्स या सम अदर कंपनी। तो सोल्यूशन क्या है उन लोगों के लिए जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ट्राई करना चाहते हैं, या उनको लगता है उनके अंदर वो फोटोग्राफी वाली स्किल है बट दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर इट मोर, ऑप्शंस को और टटोलना चाहते हैं? बेटर है इक्विपमेंट को रेंट पे लिया जाए। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, बड़े शहरों में रेंटल हाउसेज आर रेडिली अवेलेबल। अनफॉर्चुनेटली छोटे शहरों में अभी भी रेंटल हाउसेज अवेलेबल नहीं है, एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता उस चीज का क्या सोल्यूशन है। अगर आप एक टियर 3 या टियर 2 सिटी में रहते हैं तो कैसे आप इक्विपमेंट को हासिल कर सकते हैं? हाँ, आई नो कपल ऑफ पीपल जिन्होंने मोबाइल फोटोग्राफी से चालू किया, और बड़ा उनका कोई वो प्रोफेशन नहीं था कि मोबाइल फोटोग्राफी से कोई प्रोफेशन बना रहे हो। उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चालू किया, अपने कंटेंट को एक नीश को लेके एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, एंड देन इवेंचुअली उन हैंडल्स को उन्होंने इतना ग्रो कर दिया, उसकी रीच इतनी ज़्यादा हो गई कि इवेंचुअली जो कैमरा ब्रांड्स थे उन्होंने उनको इक्विपमेंट सपोर्ट देना चालू कर दिया, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चालू कर दिया। एंड दिस इज व्हाट्स हैज बीन हैपनिंग राइट नाउ।
जितने भी सो कॉल्ड फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, ब्रांड्स इक्विपमेंट प्रोवाइड कर देते हैं या ऑलमोस्ट आधे दामों पे उनको अवेलेबल हो जाता है। कई ब्रांड्स में ये स्कीम्स चलती हैं कि जिसका काम अच्छा है, रीच अच्छी है, उसको आधे दामों में इक्विपमेंट दे दिया जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा डायरेक्शन चूज करते हैं। ये याद रखिए कि फोटोग्राफी जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट पाथ है, फिल्म मेकिंग भी डिफरेंट पाथ है, ये प्रोफेशंस बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन जिसको सो कॉल्ड हम कॉर्पोरेट जॉब्स कह लीजिए या डॉक्टर कह लीजिए, लॉयर कह लीजिए या इंजीनियर कह लीजिए या कोई और प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लीजिए। तो इनसे काफ़ी डिफरेंट है और इस डिफरेंट पाथ पे आने के लिए और इसमें अपने एक मुकाम बनाने के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ता है, और वो रिस्क जो है वो आप अंधों की तरह नहीं ले सकते, कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं भी आज भी कैमरा स्टोर जाता हूँ, मैं एज अ चाइल्ड जैसे भी किसी बच्चे को किसी टॉय स्टोर में छोड़ दिया ऐसा बहक जाता हूँ, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, एंड में रियलाइज होता है यार यूज तो सिर्फ दो ही हाथ हैं, यूज तो ये और ये ही होना है, बाकी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। और कभी कभी ये लगता है ये मैंने फालतू खरीद लिया, ये काम तो मैं वो पहले वाले कैमरे से भी कर सकता था या पहले वाली एक्सेसरी से भी कर सकता था। तो ये रियलाइजेशन आदमी को तभी होता है जब पैसे वेस्ट हो जाते हैं, और जो मैंने सीखा है वही मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ रही है कि मैंने कभी भी इक्विपमेंट के लिए मुझे लोन नहीं लेना पड़ा, बट कुछ लोगों को, मेरे कुछ साथ में लोगों ने काम किया है, उनको मैंने देखा है लोन पे इक्विपमेंट लेते हुए, और फिर कैसे एंड में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिर्फ वो ईएमआई के चक्कर में। दे आर डूइंग एंगेजमेंट्स, दे आर शूटिंग बर्थडे पार्टीज, वट एवर इज कमिंग देयर वे, वो शूट करने को रेडी है बिकॉज उनको ईएमआई भरनी है और फिर अपना घर भी चलाना है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। एक जो बैरियर है आपके फ्रस्ट्रेशन का, उसको आप अपनी लाइफ से दूर रखिए, वो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अगर वो आपकी लाइफ से दूर रहेगी देन यू कैन फोकस प्योरली ऑन वर्क। अगर आपके दिमाग सर पे लोन का बोझा रहता है, किसी भी तरीके का लोन का बोझा हो, आई एम श्योर कई लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, कार लोन्स लेते हैं, अलग अलग टाइप के लोन्स बैंक्स बांटते रहते हैं, बाद में रोते रहते हैं कि वो पैसा लेके भाग गया है अब्रॉड। बट द थिंग इज कई लोग लोन लेते हैं एंड मैंने देखा है लोन लेने के बाद वो हर काम करने को रेडी होते हैं जिससे उनकी ईएमआई वो भर सकें। तो उस लेवल पे अगर आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाता है then you keep your passion and your hobby at the back seat, then you are ready to do anything to pay off your loans. Don't do that. Buy equipment, जाइए देखिए समझिए, अगर आपको कुछ खरीदना है पहले उसको रेंट पे लीजिए, एक्सप्लोर करिए ये आपके मतलब का है कि नहीं, क्या आप इसमें अगर करियर भी बनाना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी काम कर रहे हो उस फील्ड में, तो ये ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये इक्विपमेंट आपको लेके दे सकता है कि नहीं। हालांकि ये बड़ा गलत धारणा है जब ये लोग मेरे से बोलते हैं कि बिना कैमरा मॉडल पूछे या लेंस पूछे हमको कोई काम नहीं देता। वो प्रॉबेबली ज़्यादातर वेडिंग स्टूडियोज़ में मैंने देखा है कि आप किसी वेडिंग स्टूडियो में काम करने मांगने जाएंगे तो आपसे पूछेगा भाई कैमरा कौन सा यूज़ करते हो आप। बट अदर देन दैट आप किसी भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में आप चले जाइए, वहाँ पे आपका काम ही देखा जाता है। आई स्टिल टिल डेट आई शेयर प्रेजेंटेशंस, PDF, आई मीट पीपल, आई शेयर माई प्रिंट्स, आई शो माई वर्क, रादर देन कि ये देखो ये 3 लाख का कैमरा है, ये मेरा 70-200 2.8 लेंस है, ये 200-600 mm लेंस है, ये मेरे पास 85 mm भी है, और अब मैं करीबन 20 लाख के गेयर पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मुझे काम दे दो। ऐसा तो काम मुझे आज तक नहीं मिला, 15 साल हो गए मुझे। इट्स ऑलवेज योर वर्क दैट शुड स्पीक रादर देन योर इक्विपमेंट। एंड ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये फैक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, मेरे ऊपर है, और भी जो लोग मैं देख रहा हूँ जो पैशनेटली अलग अलग जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में काम कर रहे हैं या फिल्म मेकिंग में काम कर रहे हैं, उनको भी मैंने देखा है। दे आर ऑल रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर वर्क, नॉट बिकॉज कि वो कौन सा कैमरा या लेंस यूज कर रहे हैं। तो आगे से जब भी आप कैमरा स्टोर पे जाइए बड़ा वाइजली सोचिए कि इस इक्विपमेंट के लिए वाकई में आपको लोन लेने की जरूरत है कि नहीं है। बिल्कुल तैश में आके, जोश में आके, पम्प्ड अप होके, क्योंकि वो शॉप पे जो खड़ा है वो आपको पंप करा रहे, सर कुछ नहीं अभी आपको 25,000 ही देने हैं, बाकी के आते रहेंगे सर ले लीजिए, वो टाइम बहुत जल्दी आ जाता है देने वाला। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू फोटोग्राफी इज एन एक्सपेंसिव हॉबी, तो थोड़ा वाइजली सोचिए क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे आप बड़ा ही कैलकुलेटिव डिसीजन लेंगे इक्विपमेंट खरीदने में, और आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो pretty soon. Until next time, bye for now.